क्या बना रही हो मामी आज खाने में? कुछ नहीं, आलू के पराठे। आलू के पराठे? आलू के पराठे तो बहुत टेस्टी बनाते हो। अच्छा, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी? हेल्प? हाँ। तुम रिश्तों को समझते भी हो या सिर्फ मजाक करते हो? टेस्ट लेकर देख लीजिए एक बार। अच्छा, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूं? स्कूल में हो जो अभी तक टेस्ट ही लूंगी मैं? तो बताइए ना मुझे क्या करना होगा जिससे आपको लगे कि मैं रिश्तों को समझता हूँ। क्या करना होगा? बताइए, अब मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ किचन में। किचन में हेल्प करवाना रिश्तों को समझना हो गया? फिर कैसे हो गया? मैं रिश्तों को समझता हूँ, आप मेरी मामी हो। वो तो मैं हुई। तो मैं समझता हूँ ना रिश्तों को। सच में तुम बेवकूफ हो या बच्चे? मैं बेवकूफ? इसमें ये बेवकूफ वाली बात कहाँ से आ गई? हम्म, कहीं से नहीं, बस सोच रही थी मैं कि तुम क्या ही कर सकते हो मेरे लिए। हाँ, आप बताइए, अगर मुझे आपको आपके लिए क्या करना है, मुझे कुछ लेकर के आना है, मैं वो लेकर के आ जाऊंगा। किचन में हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा। देखो, हर लड़की या औरत को सिर्फ किचन में हेल्प नहीं चाहिए होती है, तो क्या चाहिए होता है? रूम में हेल्प चाहिए होता है। हाँ, तो मैं आपका रूम डेकोर कर देता हूँ, साफ सफाई कर देता हूँ। क्यों? आज मेरी सुहागरात है जो रूम डेकोर करोगे? भाई, आप ही ने बोला कि रूम में हेल्प चाहिए होती है, तो मुझे लगा शायद आपको आज अपने रूम की सफाई करनी होगी। वहां हेल्प नहीं चाहिए, बेड पे हेल्प चाहिए। बेड ठीक करना है, मैं बेड ठीक कर दूंगा। वाह, क्या नमूना है ये। अरे मेरा मतलब, जो हेल्प तुम्हारे मामा जी नहीं करते हैं वो हेल्प चाहिए। मामा जी क्या हेल्प नहीं करते? तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो? ना समझो ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ, तुम रिश्तों को समझते ही नहीं हो, बस घुमाते रहते हो। अब इसमें ये वाली बात कहाँ से आ गई? आपको मेरी कोई हेल्प भी नहीं चाहिए? मैं इतनी सारी चीज़ें आपको ऑप्शन दे दिए कि आप बताइए ना किस चीज़ में हेल्प चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मामा जी कौन सी हेल्प नहीं करते, मुझे आप वो बता दीजिए, मैं वो कर दूंगा। नहीं, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पता है क्या है, जब तुम्हारे मामा से मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरे दोस्त लोग ना मेरी बहुत हेल्प करते थे। तो मैं आपको आपके दोस्तों को कभी महसूस नहीं होने दूंगा, उतनी हेल्प मैं आपकी करूंगा। हम्म। हाँ। नहीं कर पाओगे। अरे आप बताइए ना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्या हेल्प चाहिए आखिर आपको? बता दूंगी ना, तो भी तुम नहीं कर पाओगे। तुमसे नहीं होगा यार, रहने दो। ये गलत बात है मामी जी। बिना बताए आप मुझसे सीधा बोल रही हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ये गलत है ये। तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे हो ही नहीं सकता ना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बताओ तो। तुम बच्चे हो, तुम्हें भी बड़ा होना होगा तभी कर पाओगे। बड़ा होना होगा? तो बड़ा हाँ। कैसे होऊंगा मैं? अब कैसे होते हैं, जब बड़े हो जाओगे तब ना, अभी तो बच्चे हो ना तुम। मैं बच्चा नहीं हूँ। बच्चे हो। मैं नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं हूँ। कर लोगे हाँ। जो भी मैं कहूंगी। जो भी आप कहोगे। देख लो, वो कुछ भी हो सकता है। अ, होने दो। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी सही, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कैसे मान लो तुम कर पाओगे? चलो एक बात बताओ, हम्म। गर्लफ्रेंड बनाई तुमने? कैसी बातें कर रही हो मामी जी, आप मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ है। लेकिन ये तो गलत है। क्या गलत है? मामा जी को पता लगेगा तो? मामा जी को क्यों पता लगेगा? बॉयफ्रेंड होने से मामा जी को क्या दिक्कत आएगी? भाई, उनको लगेगा कि आप चीट कर रहे हो। अरे नहीं, उन्हें ऐसा क्यों लगेगा? उन्हें मैं बताती थोड़ी ना हूँ। हर चीज जरूरी है बताना क्या मामा जी को? लेकिन छुपाना भी तो गलत है ना, वो आपके हस्बैंड है। देखो, कुछ चीजें छुपाई जा सकती हैं जिसमें फायदा हो, और जिसमें नुकसान हो वो चीजें नहीं छुपानी चाहिए। इसमें क्या फायदा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में? मेरा फायदा है ना इसमें, वो क्या? क्योंकि मुझे एक बॉयफ्रेंड मिलेगा। लेकिन अब मिल तुम मेरी बात पे क्यों मतलब घुसे हो? तुम अपनी बात करो ना, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तो तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अभी तक? नहीं। क्यों? तुम्हारे टाइप की मिली नहीं, या तुम्हें कोई पसंद नहीं आती है? वैसे तुम्हारा टाइप क्या है? इसमें टाइप भी होता है? हाँ, एक हो मतलब, लड़कों की पसंद होती है ना, किसी को सिंपल सी लड़की चाहिए, किसी को थोड़ी सी अतरंगी। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। हमेशा मैं पढ़ाई पे ध्यान रखता हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता मामी जी। इसलिए तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। मतलब मैं लूजर हूँ? नहीं, तुम लूजर नहीं हो,
तुम परफेक्ट हो। आपने तो बोला था नमूना और बेवकूफ और बच्चा। वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो तुमने अभी तक बंदी नहीं बनाई है, तुम किसी के साथ डेट पे नहीं गए हो, और क्या क्या नहीं किया। देखो तुम कॉलेज में हो यार, कॉलेज के लड़के ये सब करते हैं। बट ठीक है, मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो शायद मैंने इसलिए नहीं बनाई, या उस चीज़ पे मैंने फोकस नहीं किया होगा। फिर कैसे करोगे तुम मेरा काम, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि गर्लफ्रेंड के साथ ट्रीट कैसे करते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर ही नहीं सकते। बताती तो जाइए कम से कम। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे नहीं हो सकता। मामी जी, आप ऐसे अचानक से बिना बताए उठाए तो ये तो गलत बात है ना। मुझे बताइए तो सही, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। काम तुम क्या ही करोगे यार, एक गर्लफ्रेंड तो बना ही नहीं पाए। तो आपका ये काम है कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है? नहीं, गर्लफ्रेंड वाले काम करने हैं ना। गर्लफ्रेंड वाले काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं वो काम करने हैं। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। पर क्या? डेटिंग। तो मामी जी, मेरे डेटिंग करने से क्या फायदा, और मैं क्यों गर्लफ्रेंड बनाऊँ डेटिंग करने के लिए? गर्ल डेटिंग करने के लिए गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, मेरे साथ डेट करना है तुम्हें। आपके साथ डेट? हम्म। ये क्या बड़े बड़े कमाल की बात कर रही हो आप। अब कमाल की बात ही है तो कमाल की बात ही करूंगी ना। अब देखो तुमने पूछा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो। मैं मतलब सीरियस वाला डेट, या मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रियल वाला? हाँ, चाहो तो टाइम पास भी कर सकते हैं हम। टाइम पास की बात कहाँ से आ गई इसमें? आप मामी हो यार मेरी। तो क्या हो गया, मामी हूँ तो टाइम पास नहीं बन सकती। गलत है ये? देखो गलत सही मत क्या करो तुम बस इतना करो कि जो मैं कह रही हूँ उसे मान लो। देखो, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा गलत है जो जिस तरीके से आप मुझसे बात करी हो। आपको बल्कि मुझसे लिहाजा देखा जाए तो ये बातें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मामा जी को पता चला, आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी शामत आ शट अप। जाएगी। तुमने क्या कहा था अभी बाहर सोफे पे, कि आप जो कहेंगी मैं वो कर सकता हूँ और मैं करूंगा। हाँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं आगे भी करने के लिए तैयार हूँ, पर ये काम मुझसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं। सोच लो। सोच लिया। ठीक है, तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है? अब वो तुम्हारे मामा जी कह रहे थे कि तुम्हें गांव जाना है, गांव जाके खेती बाड़ी देखनी है और घर पे ही रहना है, और घर वाले तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं। मामा जी का ना ये बहुत बड़ा टॉर्चर है, और इस टॉर्चर का ना आप फायदा उठा रहे हो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल गलत बात है आपकी। अरे बाबा, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, अगर हम दोनों का रिलेशन चलता है तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे मामा से सिफारिश करूंगी। भला वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अपना और मेरा डिफरेंस तो देखिए, हम दोनों एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हैं? प्यार में एज मैटर नहीं करता है, तो क्या मैटर करता है? सिर्फ प्यार। प्यार हर किसी से आंख बंद करके भी नहीं हो सकता ना। एक एक आमने सामने वाले दोनों बंदों का एक लेवल होता है, उनका मतलब एक क्या तुम्हारा कि मेरा कोई लेवल नहीं है? मतलब ओके ओके ओके, तुम ना गाँव ही जाओ, ठीक है? नहीं मामी जी, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। मेरा मतलब लेवल वो नहीं, उनके एज, उनके बीच की तालमेल, उनके दिल का मिलना, एक इस तरह की बात करूं मैं उस वाले लेवल की या उसकी बात नहीं कर रहा, एक वैल्यू की। डर गए ना तुम? मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। मतलब आप मुझे गाँव नहीं भेज रहे? अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो। मामा जी देखिए, आपकी बातों से मुझे वाकई में बहुत घबराहट हो रही है। पर मैं गाँव नहीं जाना चाहूंगा, मैं मामा जी से सब बता दूंगा, मैं सारी बातें कर लूंगा। तुम अगर बात करोगे तो बात और बिगड़ सकती है। ऐसा क्यों? उन्होंने पहले ही ठान रखा है कि तुम्हारी वो कोई भी बात नहीं सुनेंगे। अब मैंने तो बोला था कि नहीं, अच्छा है, कोई बदतमीजी नहीं करता है, मेरी सारी बातें मानता है। अब ठीक है, तुम्हें बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मामी जी, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए ना, मैं हर तरीके की आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन इस तरीके की हेल्प तो लिहाजा देखा जाए तो वो हम दोनों के बीच के रिश्ते को भी खराब कर सकती है ना। ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो करोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा तो कुछ भी नहीं जाने वाला। नुकसान तो है इसमें मेरा।
पर जो है मैं मामी जी क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और सोच लो। आप मुझसे क्यों रिलेशन में रहना चाहती हैं? आप कहीं भी सोशल मीडिया पर या बाहर कहीं किसी के साथ भी रिलेशन बना सकती हैं। आपके बहुत अच्छे दोस्त भी रहे होंगे लोग बाग। बाहर जाऊंगी तो तुम्हारे मामा की बदनामी होगी, तुम चाहोगे क्या कि उनकी बदनामी हो? कभी भी नहीं। नहीं चाहोगे ना? देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाह रही हूँ, तुम्हारा दिल करे तो एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। सोचने का टाइम चाहिए, तुम सोच लो, ठीक है? तो मेरा क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा है तुम्हारा। जैसे कि? जैसे कि क्यों बताऊं मैं अभी, पहले तुम सोच लो, समझ लो इन बातों को, उसके बाद ही। ठीक है, आप मुझे हिदायत दे रही हैं सोचने की, समझने की, लेकिन पहले मुझे भी तो पता चले ना कि मेरा फायदा क्या है, फिर मैं सोचूंगा भी। क्यों? जब फायदा होगा तभी तुम आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। तो देखो, मुझे भी ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए कि तुम फायदे के लिए करो। देखिए, शुरुआत आप अपनी तरफ से कर रही हैं, तो लिहाजा देखा जाए तो आप ही को अपनी जुबान से बयां करनी होंगी चीजें। नहीं, रहने दो फिर, तुम गाँव ही चले जाओ। नहीं मामी जी, गाँव बार बार गाँव की धमकी क्यों दे रहे हो आप मुझे? पापा खेती बाड़ी में लगा देंगे, दुकान पर बैठा देंगे, मैं वो सब काम नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहते ना, तो सोच लो अच्छे से, समझ लो इन बातों को। क्या मुझे मामा जी के आने तक का थोड़ा सा वक्त मिल सकता है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो? हाँ हाँ, ले सकते हो, वैसे 2 से 3 घंटे तो काफी है ना तुम्हारे लिए। मामी जी, आप चाह रही हो कि सब कुछ तुरंत के तुरंत हो? अरे, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बस तुम्हारे दिल की बात लेना चाह रही हूँ। तुम जल्दी हाँ करोगे तो मैं तुम्हारे मामा से शाम तक बात कर लूंगी। और क्या पता, अगर लेट हुआ तो कल ही तुम्हारी टिकट करवा दे नहीं वो। मामी जी, ये क्या बोल रही हो? मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे मामा ऐसा सोच रहे हैं। एकदम से अचानक से कल ही? कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता कुछ तो मुझे वक्त मिलता ना। बात तो तुम सही कह रहे हो, हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है ना। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचकर बताता हूँ आपको। सोच लिए? बहुत वक्त मिल गया तुम्हें सोचने का। मामी जी, टाइम तो मिला है और मैंने देखो सोचा भी है, पर फिर भी ना जाने क्यों डर सा लग रहा है, अजीब सा। किस बात का डर? देखो, अगर मैं अपना फ़ायदा नहीं देख रहा, अब देखो हर कोई इंसान अपना फ़ायदा देखता है। आप मुझे भेज दोगे तो इससे क्या होगा? जो पापा ने सोचा हुआ है मामा जी ने, लेकिन मुझे आपकी चिंता ज़्यादा है। मेरी चिंता? बिल्कुल। कब से? आपकी चिंता इस बात की हो रही है, अगर सपोज दैट अगर मामा जी को पता लग गया ना, शामत आ जानी है अपनी। अरे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे मामा जी को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? देखो, बातें छुपती नहीं है मामी जी। मैं क्या कह रही हूँ, तुम बताओगे क्या मामा जी को अपने? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पिटना थोड़ी है। तो मैं भी नहीं बताऊंगी। और ये घर बताएगा क्या उन्हें? बाई चांस हम कुछ कर रहे हो और मामा जी एकदम अचानक से धमक गए, तब क्या होगा? मामा जी अगर आएंगे तो बेल बजाएंगे, ऐसा तो डायरेक्ट वो आएंगे नहीं। बात ठीक है, पर पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है अब किस बात से। इतना मत सोचो, कुछ भी नहीं होने वाला है, चिल करो बस। तो अगर मैं मान जाता हूँ तो मैं गाँव नहीं जाऊँगा ना? भेजोगी तो नहीं आप? कभी नहीं। आप कुछ कह रही थी कि मेरे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेरे फ़ायदे गिनवाएँगी एक बार आप? फायदे देखो कि मैं तुम्हारा खुद का बिजनेस करवा दूंगी। मेरा खुद का बिज़नेस? हम्म। और? तुम्हें एक फ्री फाइन में टीचर मिल जाएगी तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए। और? और इन फ्यूचर कोई लड़की तुम्हें पसंद आएगी तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। इसी से आपको एतराज़ तो नहीं होगा? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक मैं चाहूँ तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। देखो, अगर फ़ायदा लाइफ टाइम का है तो फिर मैं क्यों ही आपसे अपना पीछा छुटाऊँगा। फिर डील? डील। तब तो ठीक है, लेकिन इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है मैं किसी को बताऊँगा ये सारी बातें? बताने की होती हैं चीज़ें। हाँ, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना क्लोज, कौन? रीटा। वो कौन है?
हाँ, तुम्हारी क्लोज फ्रेंड, मुझे पता है उसके बारे में, मुझसे मत छुपाओ, उससे तुम सारी बातें शेयर करते हो, लेकिन ये बातें शेयर मत करना कभी। आपको उसके बारे में कैसे पता? देखो, मैं तुम्हारी मामी हूँ, और अभी कुछ मतलब अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाऊंगी, तो इतना तो खबर रखूंगी ना तुम्हारे बारे में। बात ठीक है खबर की, क्या आप मेरे ऊपर नजर रखती हैं? नजर नहीं रखती हूँ, बस तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। बात एक ही है, किसी के बारे में जानने के लिए भी हमें उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, उस पर नजर रखनी पड़ती है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है, और आप ये बहुत गलत बात है। अच्छा बाबा, सॉरी। ठीक है। ठीक है, अब क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी आपका बन ही चुका हूँ मैं। क्या? हाँ तो सोच लिया ना मैंने, आपने बोला था कि सोचना, मैंने सोच लिया, डिसीजन ले लिया, क्योंकि आपने ना समय मुझे बहुत ज्यादा दिया था ना सोचने के लिए। अच्छा, तो दिल से ये डिसीजन है या फिर दिमाग से? देखिए फिलहाल तो मैं दिमाग से सोच रहा हूँ। नहीं, दिल से सोचो, दिमाग से तो मैं सोचती हूँ। देखिए दिमाग से सोचूंगा तभी बात दिल तक पहुंचेगी ना। दिमाग की बातें दिल नहीं सुनता, अगर दिल सुनने लगे तो दिल भी वही करने लगेगा जो दिमाग कहता है। पता नहीं मामी जी, मैं अक्सर दिमाग से ही चलता हूँ। तो फिर वो दिल से कैसे हुआ? अब दिल का काम आप संभालिए ना, क्योंकि पसंद मैं हूँ आपको। देखते हैं अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह है तो, कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी को हम पसंद करते हैं तो वो भी हमारे बारे में सोचने लग जाता है। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो मैं ज़रूर आपके ख्यालों में खो जाऊंगा। बिल्कुल, तुम खो चुके हो मेरे ख्यालों में। बिल्कुल खो चुका हूँ। अब तुम मेरे ख्यालों से बाहर नहीं आ सकते। मैं आना भी नहीं चाहता, जब इतनी सुंदर और प्यारी खूबसूरत लड़की सामने से मुझे आकर अप्रोच करे तो मैं क्यों मना करूँगा। तुम बहुत समझदार और बहुत नॉटी भी हो, बातें तो बहुत अच्छे से घुमा लेते हो। खैर ये सब चीज़ें छोड़िए, अब तो आपको समझ में आया ना कि मैं रिश्तों को भी रेस्पेक्ट देता हूँ, रिश्तों की भी कदर करता हूँ। करते हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई वो क्या? कि तुमने अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई। मन नहीं किया कभी, या मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब देखो, सच बता दो, वरना तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सब पता है। सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। है नहीं, लेकिन थी। कौन? कोई भी नहीं थी, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं थी। फिर से झूठ मत बोलो, बता दो, थी ना कोई? थी। तो वो गई या तुमने छोड़ा उसे? मेरा दिल भर गया था उससे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो मुझसे भी दिल भर जाए। ऐसा आप होने कहाँ दे रही है? मैं तो ऐसा होने भी नहीं दूंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसी बात पे हम मुंह मीठा करें, नेक काम जो हो रहा है। मिठाई लेकर आनी है? नहीं, तो दरवाजा बंद करके आना है। अभी? अभी मुंह मीठा करना है ना, करना तो है। तो जाओ। ठीक है।